हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पढ़ेंगे प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू। जो मैंने एपिडर्मिस और कॉर्क बताया था आपको, तो वो ज़्यादा डिटेल में मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था। आज हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे इसके बारे में, ठीक है। दिस टिश्यू फॉर्म एन आउटर कवरिंग टू प्रोटेक्ट द प्लांट बॉडी फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, वाटर लॉस एंड पैथोजन अटैक। ये जो प्रोटेक्टिव परमानेंट टिश्यू है, जिसमें हमने दो पढ़े थे, एक था एपिडर्मिस और दूसरा था कॉर्क। ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये क्या करते हैं, प्लांट बॉडी पर एक आउटर कवरिंग बनाकर रखते हैं, उन्हें मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्ट करते हैं, उनमें वाटर लॉस नहीं होने देते और उन्हें पैथोजेंस में से जैसे फंगी है, बैक्टीरिया है, इनके अटैक से भी उसे बचाते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस आउटर मोस्ट सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। किससे बनी है एपिडर्मिस? सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनी है। कवरिंग लीव्स को, स्टेम्स को, रूट्स को और अदर पार्ट्स को ये कवर करती है। क्या मतलब है इसका कि जो एपिडर्मिस है उसमें सिर्फ एक ही लेयर होती है, ठीक है। ओनली वन लेयर, नॉट मल्टीपल लेयर्स। और इसमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता इसकी सेल्स के बीच में। आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस इज थिक। पहले तो ये समझो, जो सेल वॉल होती है एपिडर्मिस की, जो सेल वॉल होती है वो थिन होती है, ठीक है। और किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। एपिडर्मिस की सेल वॉल थिन है और सेलुलोज की बनी है। बट जो एरियल पार्ट्स हैं प्लांट के, एरियल पार्ट्स क्या होते हैं? जो भी ग्राउंड से ऊपर के पार्ट्स हैं प्लांट में, ठीक है। पार्ट्स, जो एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, उसमें सेल वॉल के ऊपर एक और लेयर है, ठीक है। वो होती है आउटर वॉल इसकी, और वो थिक होती है। थिक किसके कारण है वो? क्योंकि वो किससे कवर्ड है? वो थिक है, वैक्सी लेयर होती है, वो क्यूटिकल की बनी हुई, टू प्रिवेंट वाटर लॉस, ताकि प्लांट से जो है ज़्यादा से ज़्यादा वाटर लॉस ना हो। जैसे ये है एपिडर्मिस की जो ये आउटर सेल वॉल है, ये सेल वॉल जो है ये तो थिन है और सेलुलोज की बनी है। बट जो एरियल पार्ट्स हैं उसमें क्या होता है, इस सेल वॉल के ऊपर एक और कवरिंग है, जिसे हम क्या बोलते हैं कि ये क्यूटिकल की कवरिंग है, एक वैक्सी सब लेयर की जो लेयर है। ये आउटर वॉल जो है सेल वॉल के ऊपर, ये थिक है। थिक किस लिए है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस, की कम से कम वाटर का लॉस हो प्लांट से, ठीक है। एपिडर्मिस के सेल कैसे होते हैं? लिविंग होते हैं, क्लियर। बात करते हैं हम कॉर्क की। कॉर्क क्या है? कॉर्क के जो सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं, और इसमें जो वैक्सी सब्सटेंस है इसकी वॉल्स में, वो है सुबरिन। उसमें है क्यूटिकल और इसमें क्या है? सुबरिन। इनमें कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ये भी थिक प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड कर रहे हैं स्टेम को, और प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी से प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। कॉर्क है, कॉर्क में क्या है? कॉर्क में मल्टीपल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं, ठीक है। और इनकी भी वॉल्स थिक है, किसके कारण? सुबरिन के कारण, जो कि इसको क्या बनाता है? सुबरिन कॉर्क को वाटर प्रूफ बनाता है, कॉर्क की सेल्स को, और एयर टाइट बनाता है, ठीक है। यहाँ ये पढ़ लेते हैं। एपिडर्मिस क्या रेगुलेट करता है? एपिडर्मिस एक्सचेंज ऑफ गैसेज और ट्रांसपीरेशन को रेगुलेट करने का काम कर रहा है। स्ट्रक्चर, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट बॉडी, स्टेम, रूट, लीफ, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स, उसमें हमें क्या मिलता है? एपिडर्मिस। जो आउटर मोस्ट लेयर है प्लांट बॉडी की, स्टेम की, रूट की, लीव्स की, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स की, वो किससे बनी है? एपिडर्मिस से। सिंगल लेयर ऑफ सेल्स हैं ये, सेल्स आर एलोंगेटेड हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेस है। elongated means the cells are long and narrow in shape, ठीक है। सेल्स कैसे होंगे? लॉन्ग होंगे और नैरो होंगे शेप में। ये है elongated का मतलब। इसमें नो इंटरसेलुलर स्पेस, सेल्स के बीच में स्पेस नहीं है। लिविंग है सेल्स। सेल वॉल जो है वो थिन है, सेलुलोज की बनी है। इन एरियल पार्ट्स आउटर वॉल जो है वो किससे कवर्ड है? एक वैक्सी लेयर से, जिसे हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल। टू रिड्यूस वाटर लॉस, की वाटर लॉस कम से कम हो, उसको वाटर लॉस को रिड्यूस करने के लिए जो एरियल पार्ट्स हैं उसमें आउटर वॉल किससे कवर्ड है? वैक्सी लेयर से, जिसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। वैक्सी सीक्रेशन यहाँ भी लिखा है, देखो। वैक्सी सीक्रेशन प्रिवेंट वाटर लॉस, इंजरी, फंजाई इन्फेक्शन। हैं ड्राई हैबिटेट्स की। ड्राई हैबिटेट्स में क्या होता है? प्लांट्स पे जो एपिडर्मिस के जो बाहर लेयर है क्यूटिकल की, वो और भी थिक होती है, और ज़्यादा थिक होती है वहाँ। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। पानी की कमी है तो कम से कम वाटर लॉस हो, प्रिवेंट वाटर लॉस। प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट हैव क्यूटिकल लेयर है, और जो क्यूटिन से बनी है, किससे बनी है? क्यूटिन से। लेयर ऑफ क्यूटिन इज कॉल्ड क्यूटिकल।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। एपिडर्मिस जो है वो कहाँ मिलती है? फाउंड ऑन द आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट, लीव्स, रूट्स, यंग स्टेम्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। फंक्शन क्या है? इंटरनल टिश्यूज़ को प्रोटेक्ट करेगी इंजरी से, वाटर लॉस से और इन्फेक्शन से। रेगुलेट क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड ट्रांसपिरेशन थ्रू स्टोमेटा। जो लास्ट वाला पॉइंट है, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन इन रूट्स, क्या मतलब है? इन रूट्स सम एपिडर्मल जो सेल्स होती हैं ग्रो आउट इनटू लॉन्ग, और इस तरीके से रूट हेयर्स में ग्रो हो जाती हैं एपिडर्मल सेल्स। और ये रूट हेयर्स क्या करते हैं? ये जो रूट हेयर्स हैं इनका काम क्या है? ये सरफेस एरिया बढ़ाते हैं ऑफ द रूट फॉर एब्जॉर्प्शन। ठीक है। द वॉल्स ऑफ एपिडर्मल सेल्स एंड रूट हेयर्स आर थिन, तो वाटर और डिजॉल्व मिनरल्स जो होते हैं वो ईजिली पास हो जाते हैं इनमें से। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। अच्छा, ये मैंने जो ड्राई हैबिटेट्स में प्लांट होते हैं उनके ऊपर लिखा है, थिक क्यूटिकल होती है उनकी। एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय अ वेरी थिक वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल मेड ऑफ क्यूटिन। किसकी बात हो रही है? जो ड्राई हैबिटेट में प्लांट्स होते हैं उनकी क्यूटिकल और भी ज़्यादा थिक होती है। ठीक है। उनकी जो आउटर मोस्ट लेयर है, जो एक वैक्सी लेयर है जिसको आप क्यूटिकल बोल रहे हो, उससे वो कवर्ड है, वो और भी ज़्यादा थिक है। अच्छा, ये मैंने जो यहाँ लिखा है, ये ड्राई हैबिटेट्स में जो प्लांट हैं उनके बारे में लिखा है। उनकी जो एपिडर्मिस होती है वो और भी थिक होती है। अभी मैं बता ही रही थी तो थोड़ा सा उसी के ऊपर लिखा है, थिक क्यूटिकल। किन की? ड्राई हैबिटेट्स में जो प्लांट है उनकी एपिडर्मिस इज कवर्ड बाय अ वेरी थिक वैक्सी लेयर कॉल्ड क्यूटिकल, जो किससे बनी है? क्यूटिन से जो बनी है। ठीक है। किस लिए थिक है ये? दिस प्रिवेंट्स वाटर लॉस को प्रिवेंट करेगी, जो ड्यू टू स्ट्रॉन्ग सनलाइट एंड हॉट विंड्स। इन मैनी डेजर्ट प्लांट्स द एपिडर्मिस में बी मल्टी लेयर्ड। अब जो डेजर्ट प्लांट्स हैं उसमें एपिडर्मिस क्या हो सकती है? मल्टी लेयर्ड हो सकती है। ठीक है। क्यों? दिस गिव्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देती है अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। वैसे हमने क्या पढ़ा? सिंगल लेयर ऑफ सेल से बनती है, लेकिन डेजर्ट प्लांट्स की बात हो तो एपिडर्मिस वहाँ हमें मल्टी लेयर्ड मिल सकती है, मे बी मल्टी लेयर्ड। दिस गिव्स एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिहाइड्रेशन। इन सम xerophytes स्ट्रोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस टू रिड्यूस ट्रांसपीरेशन। जो स्ट्रोमेटा है वो लोअर सरफेस पे प्रेजेंट होगा ताकि ट्रांसपीरेशन कम हो। ठीक है। इंस्टेड ऑफ लीव्स मैनी डेजर्ट प्लांट, जैसे कैक्टस देखा होगा उसमें स्पाइंस होती हैं जिसको हम मॉडिफाइड लीव्स बोलते हैं, निडल शेप्ड होती हैं। किस लिए होती है निडल शेप्ड? क्यों मॉडिफाइड होती है? ये इनको स्पाइंस बोलते हैं ताकि वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो। फिर इनका जो लीव्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती। जो ग्रीन स्टेम एपिडर्मिस है उसमें क्लोरोफिल है और वही हेल्प करेगा फोटोसिंथेसिस में वाइल प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। बात करेंगे कॉर्क की। कॉर्क जो है वो एक सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है। सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू मीन्स हमने पढ़ा था सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है। जो लेटरल मेरिस्टेम है वो सेकेंडरी ग्रोथ करता है। सेकेंडरी ग्रोथ मीन्स स्टेम की जो गर्थ है, थिकनेस जो बढ़ाते हैं, जो रूट्स की थिकनेस को बढ़ाते हैं। ठीक है। उसे हम क्या बोल रहे थे? सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट बोल रहे थे, जो कि लेटरल मेरिस्टेम कर रहा था। तो ये भी क्या है? सेकेंडरी प्रोटेक्टिव टिश्यू है। मेड अप ऑफ मैनी लेयर से बना है। डेड सेल्स हैं इसके अंदर, कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड सेल्स हैं इसकी। वॉल्स जो हैं वो इसकी थिक हैं, जो सुब्रिन की बनी है। एक वैक्सी वाटर प्रूफ सब्सटेंस है। सुब्रिन प्रिवेंट करता है वाटर एंड गैसेस फ्रॉम पासिंग थ्रू। इसका क्या मतलब है? सुब्रिन प्रिवेंट्स वाटर एंड गैसेस फ्रॉम पासिंग थ्रू। इट मीन्स वाटर कैन नॉट मूव आउट ऑफ द प्लांट थ्रू कॉर्क। ठीक है। गैसेज आल्सो कैन नॉट डिफ्यूज फ्रीली थ्रू कॉर्क। जो गैसेज हैं उनका भी इजीली डिफ्यूजन नहीं होगा कॉर्क के थ्रू। और वाटर भी जो है वो कांट मूव आउट ऑफ द प्लांट। ठीक है। उसके बाद है इसमें क्लोरोफिल नहीं है, नो क्लोरोफिल, नो स्टोमेटा, फाउंड इन बार्क ऑफ ट्रीज। ट्रीज की बार्क में ये मिलता है। और कहाँ प्रेजेंट है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ मेच्योर, वो यंग में प्रेजेंट था। जो ये ध्यान रखना, जो एपिडर्मिस है वो यंग स्टेम में प्रेजेंट होता है, लेकिन जब ये स्टेम मेच्योर हो जाता है, प्रेजेंट इन दी आउटर मोस्ट लेयर, तब कॉर्क प्रेजेंट है। ठीक है। इन मेच्योर रूट्स, इन मेच्योर स्टेम्स। किसको रिप्लेस करते हैं? ये एपिडर्मिस को। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फंक्शंस क्या है इसके? इट फॉर्म्स अ टफ लेयर कवरिंग दी ओल्डर स्टेम एंड रूट्स। प्रोटेक्ट इनर टिश्यूज फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ये तो समझ आ रहा है, बड़े इजी से स्टेप हैं इसके। सुब्रिन मेक्स देम इम्परमिएबल टू वाटर, prevents excess loss of water by evaporation,
prevents entry of pathogens and harmful microorganism, protect the plant from extreme temperature means heat और cold से ये बचाता है plant को, regulate करता है gaseous exchange को और water passage को। क्या मतलब है impermeable to water means? Impermeable to water means because of submarine water cannot pass through cork cells. It means not allowing to pass through. ठीक है, इसका भी screenshot ले लो। So students, today we learned about epidermis and cork, the two important protective tissues in plants. Remember, epidermis is a single layer. Epidermis is a single layer of living cells that protects young parts of the plant, while cork is made up of many layers of dead cells that protect older stem and roots. यहाँ पे हमने ये ज़रूर पढ़ा था कि ड्राई हैबिटेट्स में एपिडर्मिस मल्टी लेयर भी हो सकती है। If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel. See you in the next class with another interesting topic.